हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 हिस्ट्री का, जिसको मतलब मुख्यतः 5 भागों में बांट देते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ बांटा नहीं गया, बस बांट देते हैं। पहला बंग भंग, वामपंथी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। इसी प्रकार 6 चैप्टर में केवल यही नाम दिया गया है, ये मतलब आंदोलन है। अब इसके अंतर्गत पहले दे देगा कृषकों की भूमिका, यानी कि बम भंग में कृषकों की भूमिका, वामपंथी में कृषकों की भूमिका, फिर असहयोग में भूमिका, सबका मतलब कृषकों की देगा। फिर कुछ देर मतलब आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि बंग भंग में मजदूरों की भूमिका, ठीक है। फिर वैसे सबका मजदूरों की भूमिका, सबका मतलब कृषक, मजदूर, फिर सबका यही पढ़ेगा, ठीक है। रुकते हुए तो हम लोग को पढ़ना है ये बंग भंग, फिर सब में बंग भंग में कृषकों की भूमिका, फिर मजदूरों की भूमिका। उसी प्रकार वामपंथी में भी सबका भूमिका पढ़ेंगे। बस यही 6 चैप्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। और फिर वही 7 चैप्टर में यदि हम लोग जाते हैं चैप्टर 7 में, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ है। बस यहाँ पे मजदूरों की जगह पे हो जाएगा महिला और हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, छात्रों की भूमिका। बस मतलब कि यदि हम लोग बंग भंग पढ़ ले अच्छा से, तो ये कृषकों की भूमिका, मजदूरों की भूमिका और महिला की भूमिका और छात्रों की भूमिका, कोई बड़ा बात नहीं है। खाली मतलब थोड़ा बहुत उसमें जानकारी मिलेंगी कि ये महिला इसमें अपना किस प्रकार योगदान दिए, उसी प्रकार छात्र ने इसके लिए क्या क्या किया। बस यही सब पढ़ना है, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग स्टार्ट करते हैं आज असहयोग आंदोलन। सेम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन और इसमें मतलब इसमें वर्ष याद करने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि सभी का सभी आंदोलन गांधी जी ने किया था। और किया था कब, 1920 से 1922 के बीच, ठीक है। तो उसी प्रकार 1920 से 1922 के बीच तो हम लोग पहले असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन जो कि किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और कब चलाया गया था, इतना में। तो बस इतना ही। और मतलब कि क्या असहयोग का तात्पर्य क्या है, असहयोग बिना सहयोग किए हुए, मतलब कि किसी का भी मतलब जो होता है ना सहयोग करके आंदोलन होना। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, मतलब कोई क्षेत्र से विद्रोह करना स्टार्ट करता है या फिर आंदोलन करना स्टार्ट करता है, तो कोई एक स्थान से स्टार्ट करेगा, मतलब आंदोलन करना, सहयोग लेगा। मतलब कि जैसे कि अपना कांग्रेस का सहयोग लेगा, फिर और भी बहुत जो होता है बीजेपी, हेम तेम, जिसका सहयोग लेगा। तो इसमें क्या किया जाएगा ना, किसी का सहयोग नहीं लिया जाएगा, यानी कि खुद से, मतलब कि प्रजातंत्र से ही, मतलब जो होता है ना प्रजातंत्र लेकर ही आंदोलन किया जाएगा। उसी प्रकार मतलब बस इतना ही। अच्छा, इसका आ जाता है हम लोग कारण में। सोचो 1920 से 1922 के बीच क्या हुआ था, जो मतलब कि कोई आंदोलन होने की संभावना हो गई थी। क्या हुआ था? बस क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अब सोचो इतना बड़ा आंदोलन हो गया था, इतना बड़ा मतलब कि कांड हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसमें बहुत सारे लोग कितना 35,000 लोग मारे गए थे। लेकिन मतलब कि जो इसका नाम क्या है, ब्रिटिशों के द्वारा, ओ डायर के द्वारा बताया गया, ओ डायर व्यक्ति था, वो बोला कि नहीं 35,000 नहीं, सिर्फ 350 व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है। मतलब कि ये मतलब धोखेबाजी यहाँ पे किया गया था। इसके लिए इसको यहाँ से मतलब भगा दिया गया, मतलब वो गया था और उधम सिंह ने मार दिया, सब जलियांवाला बाग हत्याकांड में पड़ेंगे। बोला गया कि इतना हुआ था। अब बताओ इतना व्यक्ति की मारा गया है, अब सबको बताया गया कि खाली 350 व्यक्ति ही मरे हैं, मतलब जो मरे हैं तो कोई कारण तो मतलब इसी प्रकार से इतना बड़ा मतलब इतना ज्यादा व्यक्ति में लोगों की मृत्यु हुई। और इसके लिए उन्होंने मतलब जो वहाँ पे निवासी थे, उन्होंने क्या किया कि उनको भी वो आंदोलन की दरकार थी, क्योंकि उनके खिलाफ होना था। मतलब कि सोचो इतना बड़ा आंदोलन, मतलब हत्याकांड हो गया, इतना बड़ा मतलब इतना व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब बोल रहा था मतलब कि तुम लोग सोचो इतना बड़ा मतलब इतना जनसंख्या की मृत्यु हो गई, अब
इसके लिए किसी को तो विद्रोह करना पड़ेगा ना, मतलब कि तुम लोग ब्रिटिशों को बताना पड़ेगा ना कि तुम लोगों ने ये गलती की या फिर कुछ भी मतलब पछतावा हो ऐसा कुछ। तो इन्होंने मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि यह मतलब जलियांवाला बाग भी असहयोग आंदोलन होने का एगो कारण था। ठीक है, ठीक। अब दूसरा का कारण और सोचो कि इसके बीच और क्या हो रहा था, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय, मतलब उतना पढ़ना नहीं है, बस पढ़ना है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में ना हुआ था कि महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई और फिर क्या बोलते हैं इसको, कर का जो बोझ होता है, कर का जो बोझ वो बहुत बढ़ा दिया गया था। मतलब कि जो लोगों पर इनके द्वारा ब्रिटिशों के, या फिर बोल सकते हैं कि इंग्लैंड ब्रिटिशों के द्वारा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी उस टाइम कौन था? ब्रिटिश का मतलब जो भी था शासन ब्रिटिश से होता था। तो ब्रिटिशों के द्वारा महंगाई और कर का बोझ इतना बढ़ा दिया गया था, बढ़ा के मतलब सोचो 6% था पहले, ठीक है, 6% से डायरेक्ट 22% कर दिया गया। मतलब कर का जो बोझ होता है 6% से डायरेक्ट 22% कर दिया गया। अब इतना बढ़ाएगा एक भाई के तो फिर किसी को भी तो प्रॉब्लम होगा भाई। मतलब और ऊपर से वैसा व्यक्ति, मतलब मजदूरों के पास जो कि रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उन लोगों के पास एक बार में इतना पैसा आने पाएगा कभी? उनको तो 6% देने में बहुत असुविधा होती थी। और इनमें भी उन्होंने कितना पैसा कितना पैसा कर्ज में डूबे थे। अब एक भाई का इतना पैसा बढ़ा दिया गया, तो इसके लिए कोई तो मतलब साधन होना चाहिए कि इसको कम किया जाए। इसके लिए बोला जा सकता है कि असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसके लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, और तीसरा का कारण क्या था? तीसरा का कारण था खिलाफत आंदोलन। कौन था? खिलाफत आंदोलन भी इनके द्वारा किया जा रहा था, असहयोग आंदोलन के। उस समय ना खिलाफत आंदोलन केवल धर्म के आधार पर, मतलब धर्म के लिए किया जाता था। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम, इसमें जो है ना मतभेद देखा जाता था, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन इसका जो नेतृत्व है ये कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी को आप लोग को पता है कि ये सब पसंद नहीं है कि कोई हमारे पास जो आंदोलन हो वो क्या बोलते इसको, क्या नाम है, जाति के मतभेद के कारण हो। इसलिए उन्होंने इसे बोला जा सकता है कि इसमें जो हुआ था ये मतलब बहुत कम प्रचलित था। ऐसा हो रहा था कि चल रहा था, बस एक चल रहा था बस, और कुछ प्रचलित नहीं था। इसके लिए इसको ना, मतलब इसको प्रचलित में लाने के लिए इसको और इसको मिक्स कर दिया गया, ताकि दोनों मतलब बड़ा सा, जिसमें से मुस्लिम इसमें इसका सपोर्ट करे और हिंदू इसका सपोर्ट करे। दोनों आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे। हाँ, दोनों आंदोलन। तो इसमें महात्मा गांधी तो मुस्लिम थोड़ी थी। नहीं, मतलब मुस्लिमों लोग पे ना मतलब जुल्म में ढाया जा रहा था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें मतलब जो होता है ना, कार्यकर्ता थे महात्मा गांधी थे, लेकिन इसका जो मतलब नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कि होता है ना नेतृत्व कौन करे? संपादक और एडिटर और ये तो संस्थापक थे महात्मा गांधी, लेकिन इसको जो कार्यकाल चला रहे थे वो जिन्ना चला रहे थे। जिन्ना उतना जाना नहीं सकता खिलाफत में। ठीक है, तो चला रहे थे। ठीक है, मतलब चला रहे थे, तो दोनों को मिक्स कर दिया गया, जिससे कि ये जो है ये मतलब इसका सपोर्ट करेगा कौन? मुस्लिम, और इसका सपोर्ट करेगा कौन? हिंदू। यानी कि दोनों को मिला के सबसे बड़ा, मतलब जो दोनों का जो मिला देंगे सबसे बहुत ज्यादा जनमत हो जाएगी, जिससे आंदोलन में थोड़ा बल आएगा। ठीक है, कहा जा सकता है कि इसको मिलाने का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा जा सके, आंदोलन में जोड़ा जा सके। किसको मिलाया था? हिंदू और मुस्लिम, इसमें से दोनों बढ़ाया था। खैर दोनों आए। मतलब कि बोला जाता है कि इन्होंने जनमत की बहुलता के लिए आंदोलन किया। ठीक है, अब चौथा कारण क्या है? चौथा कारण उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस जान लो। होम रूल मूवमेंट, इसके बारे में उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन होम रूल मूवमेंट ये जो है एक मूवमेंट, मतलब कि एक आंदोलन था जो कि होम रूल द्वारा मतलब ब्रिटिश था उसके द्वारा किया गया था। मतलब भारत में सुधार करने के लिए, मतलब कि भारत में सुधार करने के लिए, या फिर बोला जा सकता है ना कि इन लोगों ने ना बताया था कि तुम लोग आओ, हम लोग तुमको 1 वर्ष मतलब 10 वर्ष के अंदर ही तुम लोग को स्वराज दे देंगे। ठीक है, मतलब खाली इन्होंने दिलासा दिया था कि तुम लोग को दे देंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बोल दिया गया कि ये आंदोलन था और यह असहयोग हो गया।
बताओ इसके पीछे कितना लोगों ने अपना मतलब योगदान दिया होगा कि हम हमारा भारत स्वदेश हो जाए, मतलब स्वदेशी हो जाएगा, जिसके कारण कितना लोग आए इसमें अपना योगदान दिए हैं, दिन बहुत काम किए। अब अचानक होता है कि ये असहयोग हो गया, मतलब कि असफल हो गया, जाओ तुम लोगों को कुछ नहीं मिला, सब कोई चिड़चिड़ा मतलब जो होगा सो गुस्सा उत्पन्न होगा, जिसके कारण बोला जा सकता है कि आंदोलन हुआ। हाँ? मतलब ना हुआ नहीं था, बस एगो बोला जाता कि होम रूल है, एगो आदमी था मतलब होम रूल, यानी कि एगो रूल ऐसा रूल का गठन किया गया था जिसके अंतर्गत रूल का अंतर्गत सहयोग आंदोलन से जैसे कि ये जो हुआ था ना कारण था, ये मतलब कारण था जिसके कारण वो लोग जो जितना भी लोग था वो असहयोग आंदोलन में जुड़ के उसके खिलाफ विद्रोह किया था। ओ ठीक है, क्लियर, यहाँ तो कोई डाउन नहीं ना है? नहीं बोल दे भाई ना तो फिर नहीं एकदम जलियांवाला बाग बताना। अब बाद में हमें जानते हैं बताइए। हाँ, जलियांवाला बाग बताओ। बताए ना हाँ, वीडियो रोक रोक के बता। हाँ, तो उसी प्रकार हम लोग स्टार्ट करते हैं मतलब 5 नंबर में हो जाएगा क्या, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह नहीं, रॉयलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह एक्ट अलग है। हाँ, रॉयलेट एक्ट अलग है, रॉयलेट सत्याग्रह अलग है। सत्याग्रह मतलब अरे सत्याग्रह तो सत्याग्रह मतलब सत्य के आधार, मतलब अहिंसा नहीं किया जाएगा उसमें, और उसमें क्या किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा सत्य के आधार पर। हाँ, सत्य के आधार पर आंदोलन किया जैसे जाएगा। कि रॉयलेट सत्याग्रह, तो बता रहे थे हम लोग रॉयलेट सत्याग्रह के बारे में। तो रॉयलेट सत्याग्रह जो है वो मतलब कि महात्मा गांधी जो है द्वारा चला गया था। तो इसमें हुआ क्या था ना कि रॉयलेट सत्याग्रह, याद रखिएगा रॉयलेट सत्याग्रह, इसमें ना इसमें एगो सिद्धानंद थे, एगो व्यक्ति थे सिद्धानंद, उन्होंने मतलब बताया था कि कर मत दो। क्या बोला था? कर मत दो। नारा नहीं दिया था, कर मत दो, खाली बोला था कि कर मत दो। नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और एगो था प्रतिनिधित्व मत, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये था अमेरिका का याद रखना, अमेरिका का जो आंदोलन हुआ था उसका नारा था, अमेरिका की विद्रोह का नारा था। मतलब कि सत्याग्रह जो था, रॉयलेट सत्याग्रह जो है ना महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसमें जो हुआ था कर मत दो सिद्धानंद के द्वारा दिया गया था, और नारा दिया जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह दिया गया था किसके द्वारा? अमेरिका। तो हुआ क्या था ना कि रॉयलेट सत्याग्रह चलाया गया था कर के लिए। किसके लिए? कर के लिए। कर वर मत दो, मतलब ऐसा कुछ किया गया था कि मतलब बढ़ा गया था, जैसे पता है कि 6% डायरेक्ट 22% बढ़ा गया था, लेकिन इस समय उतना नहीं हुआ था। इस समय हुआ था कितना? 3 था और कुछ 5 कुछ पॉइंट में किया गया था, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 पॉइंट कुछ किया गया था, जिसके लिए रॉयलेट सत्याग्रह चलाया गया था। मतलब एक विद्रोह था, आंदोलन नहीं था, विद्रोह था, चलाया गया था, विद्रोह नहीं था, वही सॉरी आंदोलन था, विद्रोह नहीं था। ठीक है, मतलब चलाया गया था, जिसके लिए क्या हुआ ना कि जो है यह असफल हो गया, मतलब कि जो चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा यह असफल हो गया, इसको अमान्य कर दिया गया, इसको ब्रिटिशों के द्वारा अमान्य कर दिया गया। जिससे तुम लोग सोचो मतलब कि जो बढ़ाया गया था इतना, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यह असफल हो गया तो इसको एगो ऐसा बोला जा सकता है कि इसके लिए ना एगो नया आंदोलन की आवश्यकता थी, इसके लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। क्लियर? यस, एकदम क्लियर। अब हम लोग आते हैं मतलब इस उद्देश्य। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग उद्देश्य। कोई भी आंदोलन होने का 2 चीज तो जरूर होता है, पहला कारण और दूसरा उद्देश्य। उद्देश्य का तात्पर्य क्या है? यह आंदोलन किस चीज के लिए किया गया, मतलब जो होता है ना क्या टारगेट था, मतलब इसके चाहिए क्या? हाँ, चाहिए क्या हम लोग को, ऐसा सोचो कि क्या हो सकता है इसमें, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है, क्योंकि कारण से थोड़ा सा रिलेट। महंगाई का दर को कम करना, कर का दर को कम करना, उसके बाद स्वराज्य का स्थापना, स्वराज्य को पाना, उसके बाद जो मतलब और सब हत्याकांड वाला जो हुआ था उसमें न्याय दिलाना, वो सब जो तुम बोला कर को कम करना, सबको कम करना, ये सब तो रॉलेट एक्ट का भी उद्देश्य सबका था। मतलब कि तुम इस सबको सब में लिख सकते हो, रॉलेट बंग हेन तेन सबग्या आंदोलन सब था, लेकिन मुख्य जो होता है ना वो था जलियांवाला बाग का हत्याकांड को न्याय दिलाना। क्या देना? न्याय दिलाना किसको? जलियांवाला बाग को, हत्याकांड को।
इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया हमारे भारत में। अब इसके लिए इतना व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसके कारण उनके घर वाले कितना मतलब बेरहम हो गए, मतलब जो होता है बेघर हो गए हैं। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए मतलब कि जो न्याय हुआ था ना, अन्याय हुआ था ना हमारे साथ, इसको न्याय दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन किया गया था। मतलब कि ये नहीं कि हिंसात्मक रूप से, मतलब हिंसात्मक रूप से, किसके रूप से? अहिंसात्मक रूप से। क्यों? क्योंकि इसके नेता कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, क्लियर? भारत को मतलब कि जलियांवाला बाग को रेडी कर दिया, जलियांवाला बाग को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, मतलब कि इसके न्याय के लिए इसको उद्देश्य था पहला। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए। मतलब कि जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था ना, इसमें भी ऐसा नहीं है कि खाली भारत में मृत्यु हुआ था। खिलाफत आंदोलन कहाँ चला था? मतलब पाकिस्तान में। इसमें भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई, ठीक ना? इसमें भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई और उनको भी मतलब बोला जा सकता, मतलब ऐसा था कि उसको भी न्याय दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन को एक बार फिर उस समय तो पाकिस्तान नहीं ना था। तीसरा का था स्वराज्य की प्राप्ति, जो कि सबका होता है। स्वराज्य की प्राप्ति जो कि सब आंदोलन होते हैं। क्लियर? ये इसमें कोई डाउट है? स्वराज की प्राप्ति सब जानता है। स्वराज की प्राप्ति मतलब हम लोग को अंग्रेज नहीं चाहिए, हम लोग अपना खुद का शासन करेंगे, हमारा खुद का स्वराज्य होगा, हमारा खुद का राज्य होगा। अच्छा, नेक्स्ट। और एक बात बता देते हैं, देखो असहयोग आंदोलन जो है ना 20 जुलाई कितना 20 जुलाई कोई घोषणा कर दिया था। घोषणा क्या था? क्या क्या था? ये वाला इम्पोर्टेंट थी ना। घोषणा क्या था? क्या क्या था? गांधी जी ने घोषणा किया था कि 1 अगस्त को हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट मतलब सॉरी 28 जुलाई को घोषणा किया गया था कि 1 अगस्त को ये मतलब जो होता है मतलब असहयोग आंदोलन होगा, किया जाएगा, ठीक ना? जिसमें 1 अगस्त को वो हादसा हो गया था बहुत बड़ा वाला। सोचो क्या हो सकता है? बाल लगा दे तो नहीं, किसी की मतलब कोई महान पुरुष मर गए थे। कौन गांधी थे? जी होंगे। बाल गंगाधर तिलक। जिले में मरा था ना। हाँ, ऐसे ही कुछ जिले में मरा था शायद। हाँ, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो सोचो मतलब इतना महान नेता, अच्छे नेता थे, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने इस आंदोलन पे मतलब कि जो होता है ना अपना मतलब जो होता है मतलब जो होता है ना नहीं बता दिया था कि हम भी आपके साथ हैं। ऐसा मतलब इतना बड़े थे, नेता थे, इन्होंने ना बता दिया था कि हम आपके साथ हैं इस आंदोलन के, मतलब इस आंदोलन में भागीदारी लेंगे, लेकिन लेने नहीं पाए थे, मर गए थे। चल रहे थे पहले ही। मतलब कि बोला जाता है कि ये जो थे ना ये मतलब भाग लिए थे, लेकिन ये इनका मतलब मृत्यु हो गया। ठीक है। जिसके कारण इसके लिए मतलब जो मृत्यु हुआ था ना, इसके लिए वो तिलक फंड, किसका? तिलक फंड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत चंदा इकट्ठा किया जाता। अब आंदोलन के लिए कुछ पैसा तो चाहिए ना, जिसके लिए कितना 1 करोड़ रुपया जमा हुआ था। किस समय? 1920 के समय। सोच लो कितना पैसा होगा। उतना लोग इस आंदोलन में अपना सहयोग दिए थे, जो कि कृषक थे। कृषक थे। कैसे कह सकते हैं कि सहयोग नहीं मिला? मतलब अभी तो बोला सब इतना सहयोग कार्य, इसका का कार्य था? इसका का कार्य था? इसका कार्य का था? इसका कार्य था कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस जो था, कांग्रेस में जो हुआ था, इसका जो संविधान था, मतलब संविधान नहीं बता था, मतलब कि इसमें ना कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ नियम कानून था जिसमें कुछ परिवर्तन किया था। तो परिवर्तन क्या था? इसका जो शुल्क था, निःशुल्क है ना, जैसे पैसा दिया जाता है कि हम इस आंदोलन के सहयोग में हैं, पैसा दिया जाता है। इसके लिए ना कितना पैसा? 4 आना। कितना? 4 आना। इसमें जो निःशुल्क मतलब जो इसमें सहयोग देने के लिए जो पैसा किया गया था, इसको घटाकर 4 आना कर दिया, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों की मतलब उसमें जुड़ पाए। और मतलब 4 आना सबको देते थे, 1 करोड़ कर दिया। 1 करोड़ कर दिया। सोचो कितना व्यक्ति मिला होगा, सोचो। ठीक है। और जो भाषण होगा, इसका जो मतलब कांग्रेस में जो परिवर्तन किया था इस समय के लिए, उस समय जो था ना ब्रिटिश किस भाषा में करेंगे? इंग्लिश में। उस समय क्या किया गया था ना कि इसमें हिंदी में किया गया था, मतलब हिंदी और मातृभाषा में। मतलब कि जो वहाँ पे संस्था जो वहाँ पे भाषा चला जाता है, मतलब जो स्थान जिस राज्य में जो राज्य किया जाता है, उसी में वो भाषण दिया जाएगा। बस इतना ही था और कुछ नहीं।
अच्छा, दूसरे का क्या कार्य था? ताकि अधिकतर लोगों को एकत्रित किया जा सके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा का ये कारण है, मतलब इसका कार्य नहीं है, मतलब बस था वो चीज कि जो था का तिलक जी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अब तुम लोग सोचो कोई आंदोलन हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि सब इसका में मतलब कि अपना अध्यय देगा, क्या नाम है, समर्थक देगा, कोई विद्रोह भी तो करेगा ना। तो ये विद्रोह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक बात बोले थे कि मेंढक की तरह वर्ष में, मतलब जब वर्षा हो तभी टर्राने से कोई फायदा नहीं है, वर्ष भर टर्राना पड़ेगा, तब होगा कुछ, तब ना कुछ मतलब कि जोर आएगा कि हाँ मतलब इनको स्वदेशी कर देना चाहिए। तुम लोग सोचो ब्रिटिशों का शासक था, ठीक है, ब्रिटिश शासक किए थे इस पे। तो ये जो थे गांधी जी जो थे, ये वर्ष के मतलब कोई एक बार दो बार ऐसा करके, मतलब जैसे कि हम लोग पढ़े प्रस्तावना पढ़े ना, वर्ष के अंत में एक वर्ष में हो जाएगा। अपन नाम कैसे लेता है तू? क्लियर? तो देखो देखो, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि मेंढक की तरह टर्राने से वर्ष में एक बार कोई फायदा नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रस्तावना में क्या होता था, एक वर्ष मतलब एक वर्ष के अंत में किया जाता था। क्या किया जाता था? वर्ष के अंत में। अब तुम सोचो वर्ष के एक बार ये अधिवेशन बैठाया जाएगा, इसमें एक आंदोलन होगा, वर्ष में एक आंदोलन होगा, तो कोई जोर आ पाएगा इसमें कि हम लोग को स्वदेशी करना है, ऐसा कुछ? इसके लिए बाल गंगाधर क्या बोले थे? वर्ष के अंत मतलब मेंढक की तरह एक बार टर्राने से कुछ होगा नहीं, इसके लिए रोज टर्रा, मतलब समझ लो कि थोड़ा और मतलब की दरकार है, डेली मतलब कंसिस्टेंसी रखना। हाँ, जो हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। वैसा ही हुआ था, वैसे ही मेला की क्या बोलते हैं, मेला का संज्ञा दिया था किसने? क्या नाम था इसका? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। मेला की संज्ञा दिया। ऐसे तुम लोग सोचो मेला असहयोग आंदोलन को मेला मतलब क्या होता है? एक वर्ष के एक बार होता है, ठीक है, पहला होगा। दूसरा का 2-3 घंटा के लिए होता है, कोई मेला होता है, सब नहीं बोले, कोई मेला होता है 2-3 घंटा के लिए होता है, जाता है फिर वापस अपने घर आ जाता है। तो ऐसा करने से कोई फायदा है नहीं। मतलब कि इससे रिलेट कर दिया गया, मेला को असहयोग आंदोलन बना दिया गया कि मेला जो है ना, ये इसको वर्ष के एक बार करने से कोई फायदा है नहीं, इसको रोज करना पड़ेगा। और एक बार कर रहा है तो कहा एक घंटा के लिए कर रहा है, मतलब कि कोई निश्चित समय के लिए कर रहा है, 6 महीना के लिए, 12 महीना के लिए करके हट जा रहा है, कोई फायदा है इसे नहीं। इसलिए लाला लाजपत राय ने इसको मेला की संज्ञा दे दी, ठीक है। अब देखो, अब इसका कार्य लाते हैं। वो कार्य हो गया। दूसरा का कार्य का था कि अच्छा, यहीं से असहयोग आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य मतलब कि क्या? गोल। यहीं से क्या हुआ था, मतलब कि यहीं से लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कहाँ से लक्ष्य निर्धारित किया गया था? अधिवेशन से, जो कब बैठा था? कलकत्ता में 1 अगस्त 1920। वहीं से लक्ष्य निर्धारित किया गया था किसका? असहयोग आंदोलन का। इसमें क्या किया जाएगा या फिर क्या हम लोग को चाहिए, ठीक है। तीसरा का था स्वदेशी, स्वराज्य की स्थापना, जो कि सबका होता है, समझ लो। स्वराज के लिए इसमें क्या किया गया? कार्य मतलब कि क्या, इसमें क्या पढ़े लो, कार्य पढ़े, स्वराज में क्या किया गया? तुम लोग को पता होगा जो हमारे महात्मा गांधी जी है, महान व्यक्ति, वो है अंग्रेज के शासक, मतलब अंग्रेज जो चपलूस वो है अहिंसात्मक, ठीक है। वो जो है अंग्रेज के शासन में घुस कर अपने भारत को आजाद करना नहीं चाहते। वो चाहते कि वो शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाए। घुस कर मतलब कि क्या? सोचो, चीड़-फाड़ कर, वो नहीं, चीड़-फाड़ मतलब वही थोड़ी होता है। घुस कर के क्या मतलब क्या? तुम लोग सोचो, यही मतलब था कि खाली हम लोग आंदोलन करेंगे या फिर उसको बताएंगे कि हमारे देश हम लोग को स्वराज कर दो, यही सब वो है। ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोग देखो, जैसे कि कुछ नहीं, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में एगो गुट है, खाली एगो गुट है। कौन है? ब्रिटिश। यहाँ पर यदि हम एक और गुट ला दें और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो भी करा जाता है, क्या है इसका? कंपटीशन चुनाव करा। यदि यहाँ पे हम लोग चुनाव कराए, धीरे धीरे इसको हम लोग हराते जाए, तो भी तो ये यहाँ से हट सकता है।
हाँ, ये भी तो किया जा लेकिन सकता फिर था। ये तो हाँ। बढ़ जाएगा ना, कौन बढ़ जाएगा? जिसको बुलाएगा तो। अबे तो वो भी वो हम ही लोग कराएगा। वही तो हम ही लोग ना कर रहे हैं। वो समझ हम लोगों का स्वराज ही करना था, खाली स्वराज करना था, ये भी तो किया जा सकता था। हाँ। तो ये करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, लेकिन कौन गांधी करना जी नहीं करना चाहते थे। कौन इसके करना मतलब चाहते इसमें अब करने वाले थे कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, मतलब जितने भी गरम दल के नेता गर्म दल के हाँ, नेता- गर्म दल फाड़ू। ये मतलब कि जो गाना लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, हेम तेन जो थे, लाल बल सब- फाल तिगड़ी। हाँ, लाल बल पाल, सिंपल बात, लाल बल पाल तीनों करना चाहते थे, मतलब तीनों जो व्यक्ति थे ये करना चाहते थे। अब बताओ, अब ये भी थे, अब इनको भी पता चल गया था महात्मा गांधी को कि ये भी बात सही है, ये जो बात है मतलब कि चुनाव कराना ये भी बात सही है, लेकिन कुछ हद तक सब मतलब तुम लोग सोचो कि यहाँ पे खाली कराएंगे, जरूरी थोड़ी कि सब जीत जाएगा, मतलब ऐसा करने में बहुत वर्षों लगेगा कि पूरा भारत पे इनका राज था, ब्रिटिशों का। तो फिर लाला लाजपत राय ने एक और हिट दिया, क्यों ना हम लोग यहाँ से ना करा के इंग्लैंड से करा, इंग्लैंड में जाके अपना प्रस्तावना रखें कि हम लोग यहाँ पे कराना चाहते हैं चुनाव कराना चाहते हैं, जिससे हम मतलब कि यहाँ पे हमको सपोर्ट मिले, या फिर ये वो मतलब कि प्रस्तावना दिए कि हम लोग यहाँ पे करना चाहते थे और कुछ हमको मतलब किया जाए, मतलब दिया जाए सब कुछ, ठीक है, वही किया करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई, जो कि हेड थे। किस समय हो गया? जो कि हेड थे, किसके हेड थे? ये जो चुनाव होने वाला था ना, हेड थे। लेकिन अंत में ये हुआ भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जैसा कि महात्मा गांधी का था। अच्छा, हम स्वराज पढ़े थे, मतलब ये पढ़े थे, इसमें था मतलब कि महात्मा गांधी को भी पता चल गया कि ये ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, मतलब कि कैसा करने से कि खाली क्या नाम है आंदोलन करने से, उनको बताने से कि यहाँ पे हट जाइए, ये वो होगा नहीं। तो इन्होंने ना दो गो मत रखा, एगो गर्म दल, एगो नरम दल। अब बोलो ये क्यों रखा? सोचो क्यों गर्म रखा? दल अंग्रेजों का लड़ाई आ गया था नर्म दल और गर्म दल। मान लो तुम खाली नर्म दल को लेते, तो इसके अंतर्गत नर्म दल नेता आते, नर्म दल व्यक्ति आते, सब खाली नर्म दल मिलते। लेकिन यदि इसको भी ले ले तो गर्म दल के भी नेता आते, गर्म दल के भी सहयोगी आते, यानी कि ऐसे करके बहुत बड़ा मतलब पूरा भारत पे ही असहयोग आंदोलन छा जाता, पूरा छा जाता। इसके लिए इन्होंने दो गो मत रखा, गर्म दल और नर्म दल। अच्छा, गर्म दल के अंतर्गत इसमें ना दो गो बाट में बांट दिया, गर्म दल होगा वो नर्म दल। अब बोलो गर्म दल में क्या होगा? जो कि अंग्रेजों का विरोध करेगा, मतलब कि अंग्रेजों के बाहर जाकर आवश्यकता पड़ी तो क्या पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजों के बाहर जाकर विद्रोह करेगा। मतलब कि तुम सोचो खाली नर्म दल करता था, तो ये लोग थे कोनो न कोनो बहाना से ये लोग को रोक देते थे, मतलब कि आंदोलन को मतलब बंद कर देते थे कोनो न कोनो बहाना से। लेकिन यदि गर्म दल भी रहा, आवश्यकता पड़ने पर ये मतलब कि इस आंदोलन के बाहर भी जाकर विद्रोह कर सकते हैं, मतलब कि इस प्रकार आंदोलन, ये जो असहयोग आंदोलन है ये बंद नहीं होगा, कुछ कर ले, मतलब कि यहीं से मतलब कि टारगेट बनाने लगा कि कैसे क्या करना है, ठीक ना। अच्छा, और नर्म दल में जैसे सबको जानता ही है कि यहीं से सब कुछ बताया जाएगा कि नर्म दल में सब कुछ जानता ही है कि नर्म दल में खाली आंदोलन के देखो कुछ नहीं, नर्म दल में कांग्रेस के बता कर किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे से भी गर्म दल पीछे से इसको वार करेगा, मतलब कुछ करके स्वदेशी करना है, स्वराज करना है, क्लियर? बस रुक देखो, जिस प्रकार बंग भंग आंदोलन थोड़ा सा जानता होगा ना कि उसमें स्वदेशी भी चलाया गया था और बहिष्कार भी चलाया गया था, सेम इसी प्रकार इसमें भी हुआ था। कार्य में होता है, इसमें नहीं हुआ था, इसके कार्य में होता है। इसके कार्य में क्या हुआ था? एगो नकारात्मक कार्य आ गया था, एगो सकारात्मक कार्य। नकारात्मक और नेगेटिव पॉजिटिव देखे ना। अब बताओ नकारात्मक मतलब कि का, थोड़ा सा सोचो, नकारात्मक मतलब का, मतलब ऐसा करे जो हम लोग को नकार नहीं- देने। मतलब जो अच्छा नहीं, मतलब जो स्वराज के हित की बात नहीं कर रहा था। ठीक है और ऐसा कार्य जो उसके मतलब जो मतलब असहयोग आंदोलन के लिए किया गया था वो मतलब बुरी तरह से मतलब समझ जाएगा, समझाई पड़ेगा, बताते हैं कोई सही देखो, किसी बात को नकार दे, कोई नकारात्मक कार्य यानी कि क्या? देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं 2020 में आया था का लॉकडाउन। अब उसमें बहुत व्यक्ति थे जो कि लॉकडाउन को मानते थे और बहुत नहीं मानते थे, बहुत नहीं मानते थे। जो नहीं मानते थे उसका बोलेंगे नकारात्मक, जो मानते थे उसको बोलेंगे सकारात्मक। यानी कि ऐसा कार्य जो इस आंदोलन में था उसको किया, नकारात्मक मतलब कि ऐसा कार्य जो इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से बताते हैं, इसमें बहुत सारा कार्य था, जैसे कि हो गया
पदों का बहिष्कार, यानी कि पदों को वापस कर देना, पदों को वापस करना, नौकरी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना, फिर सरकारी कार्यालयों को मतलब कि हटा देना, नौकरियों को हटा देना, जैसे कि फिर सरकारी वकालतों पे से जैसे कि वकील जो थे उनको सरकारी से हट जाना, मतलब कि वकालत से हट जाना, बस इतना ही। मतलब और भी है बहुत कुछ, अभी इतना ही जानो। उपाधि का बहिष्कार, वही तो पद होगा। अच्छा, पदकों में बहिष्कार किसने किसने किया था, मतलब आता है ना कौन कौन किया होगा। पहले तो गांधी जी किए थे, इनके पास ना, इसको खाली बता देते हैं, केसरे हिंद, केसरे हिंद, फिर से इनके द्वारा मिला था नाइटहुड का रविंद्रनाथ टैगोर, पूदो का था, अरे पूदो, नाइटहुड तो छोड़ दिए थे। अरे जूलो पदक और बोर पदक, जूलो पदक और बोर पदक का बहिष्कार किया था किसने, महात्मा गांधी ने, याद रखना। जूलो पदक और जूलो पदक और बोर पदक और केसरे हिंद का महात्मा गांधी को मिला था, जो कि कहाँ मिला था, इंग्लैंड में। कहाँ मिला था, तीनों इंग्लैंड में मिला था, तीनों इंग्लैंड में मिला था, जिसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और दूसरा का आया था जामना लाल बजाज, जिनको किस चीज का मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सोचो जामना लाल बहादुर बोले बजाज, हाइट में, बोल दो इंग्लिश वाला में, किस चीज का, राय बहादुर का, किस चीज का, राय बहादुर का उपाधि को हटा दिया। किसका क्या था, जो कि राय बहादुर पता है क्या था, जैसे कि आज है नोबेल पुरस्कार, वैसे ही था राय बहादुर, किसमें, खाली भारत में, विश्व में नहीं। जैसे कि नोबेल का है पूरा विश्व में है, उसी खाली भारत में, जैसे कि भारत रत्न है ना, सेम उसमें था राय बहादुर। किस क्षेत्र में, गर्म दल के क्षेत्र में, किस चीज के, सोच रहा है गर्म दल के नेता सहयोगी थे, तब ना इन्होंने इसको छोड़ा है। मतलब कि इससे समझ में आ सकता है, इससे पढ़ने से समझ में आ सकता है कि असहयोग आंदोलन में कितने लोग अपने मतलब एकत्रित हुए थे। क्लियर यहाँ तक, बस। अब वकालत, इसमें वकालत जो था ये था वकालत से इस्तीफा, बहिष्कार करना। अच्छा, वकालत कौन कौन थे, थोड़ा सा कोई आइडिया, वकील कौन कौन थे, वकील, ये तो गांधी जी तो खुद वकील थे। चलो गांधी जी थे, गांधी जी लेकिन ऐसे नहीं हटे नहीं, गांधी जी हटे नहीं थे, मतलब वकालत का पढ़ाई कर गया था, वकील नहीं थे। वकील कौन कौन थे, सोचो इतना पता क्या, इंडिया के बारे में जाने लगा, कोई भी नाम बोल, हर वकालत और बाकी भेज लेंगे ना। दो नाम बता रहे, पहला था कौन, जवाहरलाल नेहरू, इसका बेटा कौन था, मोतीलाल नेहरू। ये दोनों वकील था, और दोनों वकालत से इस्तीफा दे दिया। और दोनों कहाँ के थे, भारत में, अबे भारत में कहाँ, भारत में कहाँ, अबे सोच, बिहार, कलकत्ता, यूपी कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश, अरे वहीं पे रहेगा ना, यूपी। नकारात्मक समझ में आया ना, इस सब चीज का बहिष्कार करना, ठीक है। आप आ जाओ सकारात्मक का, सकारात्मक मतलब का जो इसमें करना है। अब करना क्या होगा, पहला कौमी एकता मतलब कोई आइडिया, मतलब हाँ, कौम की एकता मतलब देश में एकता, देश में किस में एकता आ जाएगा, ये मुस्लिम है, सब याद, ठीक है। दूसरा का था मद्य निषेध मतलब अपना मत देखो, मद्य निषेध पता ना, सोचो, निषेध मतलब तो मना करना, मध्य मतलब वाइन का नाम सुना है, वाइन का, अच्छा, मदिरा का पान नहीं करना, कैसे होगा मदिरा पान, ये सकारात्मक, इसको करने से इसको क्या लाभ होगा, सोचो, उसका पैसा नहीं, इनकम नहीं बनाता होगा, पैसा में घटेगा, इकोनॉमी लोग घटेगा, खत्म, ठीक है। और क्या हो सकता है, और जो बहुत ना मध्य विषय नहीं समझ में आया, जैसे कि व्यापान, यानी कि इसको बहिष्कार करना, मद मतलब होता है वाइन, लेकिन इसका अर्थ होता है निषेध करना। तुम सोचो दारू कोई नहीं पिएगा तो का इसका जो डेवलप हो रहा है इतना ज्यादा, वो होगा कभी, इसको कर मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे इसका अपने आप ढहने लगेगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये इसमें सहयोगी था, ठीक है। तीसरा महिलाओं की शिक्षा में विद्या, जैसे जानते हैं काका था, उसको पहले दैनिक उसको सुधारने के लिए बहुत कुछ कार्य किया गया। दूसरा का हो जाएगा स्कूलों कॉलेज का स्थापना, मतलब स्कूलों कॉलेजों का सोचो, सकारात्मक स्कूल कॉलेज करना है, स्थापना किया। तुमने सोचो, इसमें इसके अंतर्गत खाली बड़े व्यक्ति आएंगे, जैसे कि जो कार्यरत हैं वे लोग आएंगे।
का बच्चा लोग का जो कि मतलब कि 15 साल के बाद, 15 साल के नीचे नहीं, 15 साल के बाद और 20 साल के बीच में जो व्यक्ति हैं वो क्या इसमें भागीदारी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और या फिर भागीदारी ले भी लेंगे, बहुत 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 ले भी लेंगे तो बहुत कोई छूट जाएंगे। कौन छूटेंगे? जो कि पढ़ने वाले। अब तुम लोग बताओ, पढ़ने वाले बच्चा लोग बोलेंगे का कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग इसमें असहयोग आंदोलन में बहुत सारे खून खराब होंगे, तो जाता ही सब आंदोलन होता ही है, मारपीट हो जाएंगे, कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसमें जो विद्यार्थी थे वे सहयोग लेना नहीं चाहते थे। इसलिए इसमें क्या किया गया ना कि बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों, हेन टेन का निर्माण किया गया, जैसे कि विद्यापीठ, जिसे हम लोग जिसे भारत मतलब जहाँ देखो रेडी है। यहाँ पे क्या हुआ था कि शिक्षा जो कि विद्यार्थी थे वो तो सहयोगी इसमें बन नहीं पाएंगे, उसको बनाने के लिए किसको मतलब किसको बनाने के लिए किसका स्कूलों, कॉलेजों, हेन टेन जो होता है इंस्टीट्यूट हेन टेन इसका स्थापना किया गया। अब विद्यापीठ इसके नाम क्या 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 नाम रखा गया? विद्यापीठ। तो विद्यापीठ बहुत जगह पे क्षेत्रों में लगाया गया, जो जिसमें कैसे बिहार में लगाया गया। तो बिहार में जो लगाया गया उसका नाम हो गया का बिहार विद्यापीठ, ठीक है। फिर कहाँ लगाया था? गुजरात में लगाया गया तो उसका क्या नाम पड़ गया? गुजरात। मतलब विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। स्थापना किया गया उस समय विद्यापीठ ही नाम था। ये जो विद्यापीठ वही तो आते चल रहा है तभी ना ऋषभ विद्यापीठ। दूसरा का हो गया तिलक विद्यापीठ। तिलक विद्यापीठ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 7 चैप्टर में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तिलक विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, ठीक है। इन सब का स्थापना क्यों किया गया, कौन बताएगा? हमारा शिक्षा को बढ़ावा इकोनॉमिक बढ़ेगा। देखो जैसे कि विदेशी इसके पहले जो शिक्षा मतलब जो स्कूलें थे वो किनके द्वारा लगाया गया? ब्रिटिश के द्वारा। अब वो लोग जो कर मतलब जो अच्छे पदों पे जैसे कि क्या हो जाएगा जमींदार, फिर हेन जो अमीर घर के मतलब अमीर घर के वे लोग तो अपने बेटे को कहाँ पढ़ाएंगे? ब्रिटिशों के स्कूल में। वहाँ पे पैसा देकर कर उससे क्या होगा? उनका अधिक डेवलप बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि स्कूलें मतलब सरकारी विद्यालयों की स्थापना की। अब बोलो सरकारी विद्यालयों की सरकारी कैसे करेगा? सरकार तो ये तो सरकार तो थी, ये जो थे कांग्रेस का था, कांग्रेस का सरकार द्वारा था, सरकारी था। इसका स्थापना किया जिससे क्या होगा? अब यहाँ इसके बारे में बताया जाने लगा कि हमारे जो महात्मा गांधी है, लोग पुरुष है, ये लोग को आंदोलन कर रहे हैं। अब ये लोग को बताने लगा, ये लोग भी जागरूक होने लगे कि हाँ भाई हमारे द्वारा ये किया जा रहा है, ये वो हो रहा है। तो ये लोग क्या करने लगे? ये लोग मतलब कि ये लोग जो किए ना, ये लोग इसमें सहयोग नहीं किए। किसमें सहयोग किए? ये लोग किए पशु चारा में सहयोग किए। इसका सकारात्मक कार्य है, पशु चारा में सहयोग किए। तीसरा क्या हो जाएगा? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अधिक किए। अब बताओ असहयोग आंदोलन में ये लोग भागीदारी ले सकते नहीं है, जो विद्यार्थी हैं ये लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? अपने वातावरण को अच्छा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अच्छा। अब बताओ वातावरण अच्छा बनाने से इसको क्या प्रॉफिट होगा? डाउट है? सही एकदम। अब बताओ पशुचारण पशुचारण मतलब क्या? पशुचारण करने से क्या होगा? वातावरण पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। अच्छा अब पशुचारण से क्या होगा? पर्यावरण को ठीक रखा जाएगा। जिस मतलब देखो कुछ नहीं, ये लोग ना आने वाले भारत को स्वच्छ बनाना चाहते थे, बस स्वच्छ भारत अभियान। तो उससे क्या होगा? उससे मतलब ब्रिटिश लोगों को कुछ हानि होगा इससे? नहीं ना, कहीं नहीं होगा हानि। कैसे? अबे भारत मतलब कोई भी देश के कोई भी मतलब भारत के जो आने वाले कल होते हैं, मतलब भारत के मान लो आने वाले कल को सुधारने का कार्य किन पे रहता है? बच्चे। तो बच्चे को ही शिक्षित किया जाता था कि तुम हमारे द्वारा ये होता है, आंदोलन के बारे में बताया जाता था कि तुम लोग ये करेगा, क्या गलती हुआ था उसको ठीक करने के लिए ये होता है। जैसे कि वो भी आज वाला लिखा है, कुछ प्रॉफिट है नहीं, ठीक है, क्लियर। हमारा असहयोग आंदोलन होता है समाप्त। नहीं यही तो क्वेश्चन आता है।